Hi, this is Juhi here and welcome back to my channel Creative Teaching। आज मैं आप लोगों को स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। बच्चे की जो विकास की अवस्थाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस स्टेज में उनमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है प्री नेटल स्टेज मीन्स प्रसव पूर्व अवस्था। ये जो प्रसव पूर्व अवस्था है, ये जो अवस्था होती है वो 9 मंथ या 280 डेज की होती है, मीन्स 280 दिन की होती है। बच्चे माँ के गर्भ के समय से ही मीन्स कॉन्सेप्शन पीरियड से ही ये जो प्री नेटल स्टेज है इसकी शुरुआत हो जाती है। मीन्स कॉन्सेप्शन पीरियड से ही इस अवस्था की शुरुआत होती है। एंड सेकंड है शैशवा अवस्था मीन्स इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में जो बच्चे की आयु होती है वो जन्म से लेके 2 वर्ष तक की होती है। मीन्स 0 to 2 वर्ष की जो अवस्था है उसे हम इन्फेंसी स्टेज या शैशवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जो है वो बच्चे माता पिता पे आश्रित होते हैं। बच्चे जो है वो मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होते हैं। जो प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं उन पे बच्चे आधारित होते हैं। एंड थर्ड है कि बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक अधिगम की क्षमता है वो बहुत तेज़ी से होता है। एंड फोर्थ है कि उसमें नैतिकता का, मॉरलिटी का बिल्कुल ही अभाव होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बच्चों में जो वस्तु अस्थायित्व की भावना होती है वो इन्फेंसी स्टेज में ही वस्तु अस्थायित्व की भावना का विकास हो जाता है। एंड थर्ड है पूर्व बालावस्था मीन्स अर्ली चाइल्डहुड। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है इसकी जो एज है वो 2 to 6 वर्ष के लिए होती है। इसीलिए इसे पूर्व बालावस्था कहा जाता है। मीन्स ये जो 2 to 6 एज के जो ग्रुप के बच्चे होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड कहलाते हैं। इस एज में जो बच्चे हैं वो अनुकरण के द्वारा मीन्स दूसरों से ज़्यादा सीखते हैं। और इस एज में जो है वो बच्चे जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। उनमें किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। एंड इस एज को हम लोग टॉय एज भी कहते हैं। ये जो अर्ली चाइल्डहुड है इसे भाषा अर्जन के माध्यम से सेंसिटिव पीरियड कहा गया है। एंड इस एज में बच्चे के जो है वो प्रतीकात्मक का जो है वो भावना का विकास हो जाता है। मीन्स वो कल्पना करके या अपने खिलौने के साथ या घर घर बनाकर या किसी भी टाइप के जो खिलौने के साथ वो खेलने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो दूसरे के दृष्टिकोण पे बिल्कुल विचार नहीं करते हैं। उनका जो मन में आता है वो अपने थॉट, अपने विचार के साथ अपना काम करते हैं बिना किसी दूसरे के परवाह किए बगैर। इस उम्र के बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। एंड फोर्थ है उत्तर बाल अवस्था मीन्स लेटर चाइल्डहुड। ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसकी जो अवस्था है, ये जो आयु वर्ष के बच्चे होते हैं इसमें 6 to 12 ईयर्स के बच्चे आते हैं। मीन्स इसमें बच्चे जो होते हैं उसमें तार्किक चिंतन आने लगता है। मीन्स ये जो उत्तर बाल अवस्था जब प्रवेश करता है बच्चा तो उसमें तार्किक चिंतन होने लगता है। और इसी कारण इसे लॉजिकल स्टेज भी कहते हैं। मीन्स जब बच्चा तर्क लगाकर किसी चीज़ों को समझ पाने में सक्षम होता है तो उसे हम लॉजिकल स्टेज भी कहते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है कि इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें कभी कभी गंदी आदतों का भी प्रवेश हो जाता है, इसीलिए हम इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। और इस एज में बच्चे बहुत फुर्तीले होते हैं, इसीलिए इसे स्फूर्ति स्टेज भी कहते हैं। और कोई कोई बच्चे बहुत स्मार्ट प्रवृत्ति के होते हैं तो उनका जो स्मार्ट जो प्रवृत्ति है उसका विकास 6 to 12 वर्ष में ही होता है, इसीलिए इसे
स्मार्ट स्टेज भी कहते हैं। इसे इस स्टेज में बच्चे बहुत खेलते हैं और इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि बच्चों में जो है वो चीज़ों को संग्रह करने की स्टोरेज प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा आ जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बच्चे अपने समूह में रहने लगते हैं, टोली बना के रहने लग जाते हैं, इसीलिए इसे गैंग की अवस्था भी कहते हैं। मीन्स अपना झुंड बना के रहना, अपनी एक समूह बना लेना और सारे क्रियाकलाप उस समूह के विचार विमर्श से करना। ये जो अवस्था है इसीलिए इसे गैंग की अवस्था कहा गया है। एंड इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो उत्तर बाल्यावस्था है इसे बच्चों के लिए अनोखा काल कहा गया है। यूनिक पीरियड होता है ये बच्चों का। एंड बच्चों में जो है वो दूसरे क्या सोचते हैं और अपने सोचने में वो अंतर करने लग जाते हैं। मीन्स दूसरे के दृष्टिकोण पे वो ध्यान देने लग जाते हैं और इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि जब दूसरों के सोच पे वो चलने लग जाते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं ये समझने लग जाते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति है इसका विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है। एंड नेक्स्ट है कि बच्चे किसी भी चीज़ को ज़्यादा कम या संख्या के आधार पे हो या द्रव्यमान के आधार पे हो, वो इस एज में आकर इसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं। मीन्स वो द्रव्यमान और संख्या के आधार पर वर्गीकरण करना उत्तर बाल्यावस्था की जो ये स्टेज है जिसमें 6 to 12 वर्ष की एज के बच्चे आते हैं, ये जो है ये वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। एंड नेक्स्ट है किशोरावस्था, एडोलोसेंस। ये जो अवस्था होती है ये 12 to 18 वर्ष के लिए होती है। ये जो किशोरावस्था है ये संपूर्ण जीवन का एक कठिन काल माना जाता है और बेहद ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये किसी भी बच्चों के लिए जो ये किशोरावस्था है ये एक संघर्ष भरा होता है, एक तनावपूर्ण अवस्था होती है। इसमें अगर बच्चा जो चाहे वो प्राप्त भी कर सकता है और अगर बच्चा गलत आदतों में जाता है तो वो फिर एक गंदी अवस्था में भी चला जाता है। इसीलिए इसे संघर्षपूर्ण और तनावपूर्ण अवस्था कहा जाता है। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो वीर पूजा को बहुत अधिक महत्व देता है। मीन्स हीरो वर्शिप को मानते हैं। ये जो किशोरावस्था की जो एज होती है 12 to 18 वर्ष में, इसमें जो है बच्चे अमूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाते हैं। एंड कल्पनात्मक निगमनात्मक जो भी तर्क होते हैं उससे रिलेटेड वो तर्क करके सोचते समझते हैं। एंड जो भी वो अपने डिसीजन लेते हैं वो अमूर्त चिंतन करके लेते हैं, जिसमें मेटाकॉग्निशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एडोलोसेंस जो है वो पूरे बच्चे के जो पूरे जीवन से मृत्यु तक के काल में बेहद ही संघर्षपूर्ण अवस्था है। इस टॉपिक को आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए। मैं पिछले वीडियो में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक बनाई हूँ जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को देखने से पहले वहाँ जाकर एक ये जो टॉपिक है उसे ज़रूर देख लीजिए। वहाँ डेवलपमेंट एवं ग्रोथ से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैं उनके बारे में बताई हूँ, तो आप लोग जाकर वहाँ ज़रूर देखिए और इस टॉपिक को ज़रूर कर लीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व की भावना किस अवस्था में आती है, या बच्चे द्रव्यमान और आकार को कब समझ पाते हैं, या तनावपूर्ण जो स्थिति होती है वो किस अवस्था में होती है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जिनका भी एग्ज़ाम 15 जनवरी से पहले है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ये आपका लास्ट वीक या लास्ट डेज कह सकते हैं वो है, तो जितना आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा
और जिनका भी एग्ज़ाम 15 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में है तो वो मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, जिससे आपका स्वयं का मूल्यांकन कर सकें और अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल में ले जाइए। और यही तैयारी आपको एग्ज़ाम हॉल में बेहद काम करेगा। सो प्लीज़ आप लोग अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे रिवीजन में ले जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आप सीटेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और कूल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन की जो भी परिस्थितियां आए उसे अच्छे से सामना कीजिए। किसी भी चीज़ से या किसी भी बात से अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए और अपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन चांस को आप अपने में इन्वेस्ट कीजिए और एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।